हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पैरासेक्सुअलिटी। क्या है पैरासेक्सुअलिटी? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। जैसे अगर आप बीएससी में भी ये क्वेश्चन वो देखने को मिलता है 2 नंबर में कि पैरासेक्सुअलिटी क्या होता है। इसको आपको 50 यानी कि 50 वर्ड में लिखना होता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि पैरासेक्सुअलिटी क्या होता है। स्टूडेंट, आप लोग फंजाई पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया भी है। मैंने आपको बताया कि फंजाई में जैसे आप लोअर फंजाई से हायर फंजाई की तरफ मूव करते हैं, इसमें 6 आर्गन रिड्यूस्ड होता है। यानी कि आप फाइकोमाइसिटीज से एस्कोमाइसिटीज से आप फाइकोमाइसिटीज, पेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज इसके तरफ, यानी कि एस्कोमाइसिटीज, फिर फाइकोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज, फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज की तरफ जब आप मूव करते हैं, यानी कि यहाँ से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें जो 6 आर्गन होता है ना, उनका जो इंक्रीजमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है। यानी कि इसमें 6 आर्गन रिड्यूस्ड हो जाते हैं। सबसे वेल डेवलप्ड एस्कोमाइसिटीज में, उससे कम वेल डेवलप्ड फाइकोमाइसिटीज में, उससे कम डेवलप्ड पेसिडियोमाइसिटीज में और ड्यूट्रोमाइसिटीज में तो एब्सेंट होता है। यानी कि आप जब लोअर से हायर की तरफ बढ़ते हैं तो 6 आर्गन जो होता है इसमें वो रिड्यूस्ड कर जाता है। तो उसी टर्म में यहाँ पे पैरासेक्सुअलिटी देखा जाता है ड्यूट्रोमाइसिटीज में। ड्यूट्रोमाइसिटीज में मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि 6 आर्गन रिड्यूस हो जाता है, यू कैन से एब्सेंट हो जाता है। यानी कि एस्कोमाइसिटीज से फाइकोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, उसके बाद आप बेसिडियोमाइसिटीज, फिर आप ड्यूट्रोमाइसिटीज की जब बढ़ेंगे, यहाँ पे फुल डेवलप्ड होगा, यहाँ पे भी डेवलप्ड होगा, यहाँ पे कुछ कम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप ड्यूट्रोमाइसिटीज में आएंगे, यहाँ पे 6 आर्गन एब्सेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जब 6 आर्गन एब्सेंट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता तो उसके स्थान पे इस पे पैरासेक्सुअलिटी होता है। ठीक, कैसे होता है पैरासेक्सुअलिटी, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में आप लोग हम समझाते हैं। देखिए, नॉर्मल जब फंजाई होते हैं उसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। नॉर्मल फंजाई में जैसे 2 अलग अलग हाइफी है या हाइफा है या फिर माइसीलियम है, आपस में फ्यूज किए तो उन दोनों के कैरियॉन्स आपस में मिल गए, 2 न्यूक्लियस मिला। इसमें मियोसिस होगा, सॉरी 1 मिनट, ऐसे आप समझिए कि 2 अलग अलग हाइफी आए, ठीक, एक दूसरे के पास आए, प्लाज्मोगैमी हुआ, इन दोनों के प्लाज्मा मेंबर आपस में फ्यूज करके दोनों न्यूक्लियस सेंटर में आ गए। अब ये अपन डिवाइड करके 1 से 4 सेल मियोसिस के थ्रू 1 से 4 सेल करते हैं। ये इसमें नॉर्मल प्रोसेस होती है। बट इन ड्यूट्रोमाइसिटीज इसमें क्या होता है, इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी कभी भी और कहीं भी हो जाता है। किसी भी टाइम प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी हो जाता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाता है, कैरियोगैमी हो जाता है, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं, फर्दर मियोसिस हो जाता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक प्लेस भी नहीं होता कि हाँ इस जगह पे इस इतने टाइम में या इस टाइम पे यहाँ पे ये सारी प्रक्रिया होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए जब इसको देखा गया ड्यूट्रोमाइसिटीज में तो इसको पैरासेक्सुअलिटी बताया गया। आइए बात करते हैं थोड़ी सी और। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉपर। रॉपर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एस्परजिलस नोड्यूल एक फंजाई है, उस पर सबसे पहले उन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी, पैरासेक्सुअलिटी की। इन्होंने उसमें देखा कि इसमें कोई सेक्स आर्गन नहीं होता है। इसमें जब रिप्रोडक्शन होना होता है तो कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं दिखता, कोई भी प्लेस नहीं दिखता, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा उस पर साइट नहीं है जहाँ पे वो क्रिया हो। तो यहाँ पे किसी भी टाइम में पैरासेक्सुअलिटी हो जाता है। ठीक, आइए लैंग्वेज के माध्यम से समझिए थोड़ा चीज़ों को।
The parasexual cycle is defined as a cycle in which plasmogamy, karyogamy, and meiosis takes place, but do not as specific or specific point or specific time or specific point in the life cycle. ठीक है, इन्होंने ये कहा कि प्लाज्मोगैमी एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहाँ पे प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस तो होता है, बट एज स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक पॉइंट, वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे या फिर स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं होता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ फंगस, फंजाई के पूरे जीवन चक्र में। पैरासेक्सुअलिटी वाज डिस्कवर्ड बाय रॉपर इन एस्परजिलस निड्यूल फंगस। एक फंगस था एस्परजिलस निड्यूल, उस पर इन्होंने सबसे पहले खोजा था रॉबर ने पैरासेक्सुअलिटी को। पैरासेक्सुअलिटी इज आल्सो नोन एज सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन। इसको हम लोग सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दो सोमैटिक सेल आपस में फ्यूज करती है, दो सेल आपस में फ्यूज करती है, फ्यूज करने के बाद दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं, न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं तो डिवीजन होता है, यही प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, ये सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को इसको कहते भी हैं। Generally, parasexual cycle occurs in those fungi in which true sexual reproduction is absent and true sexual cycle is absent. यानी कि पैरासेक्सुअलिटी उसी में होता है जहाँ पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे मैंने बताया ड्यूट्रोमाइसिटीज में। द पैरासेक्सुअलिटी अकर्स इन द मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड अदर फंजाई सच एज एस्परजिलस स्पीसीज, पेनिसिलियम स्पीसीज एंड अस्टिलेगोमेडल्स। तो इसके साथ साथ ड्यूट्रोमाइसिटीज के साथ साथ कुछ और फंजाई हैं, जैसे मैंने बताया एस्परजिलस के कुछ स्पीसीज है, पेनिसिलियम की कुछ स्पीसीज है, अस्टिलेगोमेडल्स की कुछ स्पीसीज है, यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, पैरासेक्सुअलिटी। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका पैरासेक्सुअलिटी। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट के इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे हेटेरोथैलिज्म के बारे में। हेटेरोथैलिज्म क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हेटेरोकैरियन के बारे में बताया था, हेटेरोकैरियन क्या होता है। आज इस लेक्चर में मैंने आपको फिर बताया पैरासेक्सुअलिटी के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे हेटेरोथैलिज्म के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके।